परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। श्री गजेन्द्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदम् येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनिदं निजमायहनं गभीरम् यस्तास्य पारे अभिविराजते विभो न यस्य देव ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गः मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोकव्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति। यहाँ पर गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोलते हैं मैं उन भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। कौन से भगवान का? जिनके दर्शनेच्छुक भक्तों के बारे में यहां पर बता रहे हैं। ऐसा मतलब भक्तों के प्रिय, भक्तों के लिए जो कि वात्सल्यमयी है। कौन से भक्त? वो यहां पर बता रहे हैं। कोई मुंह उठा के कहेगा कि भगवान मेरे हैं, नहीं होता है ऐसा। यहां पर बता रहे भक्त को कैसे, जो सभी जीवों को समभाव से देखते, पंडित समदर्शन। जो एक पंडित व्यक्ति है, पंडित कौन है? बद्ध मोक्षविद। क्या करने से बद्ध अवस्था को प्राप्ति होता है और क्या करने से मुक्ति का ज्ञान होता है, मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, ये दोनों को सही तरीके से जानने वाला व्यक्ति। कोई भी नहीं पंडित, सारे बोलते पंडित है। पंडित मतलब बद्ध मोक्षविद। अगर उसको किस लिए मैं बद्धजीव हो जाऊंगा, बद्ध हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा, इसका जानकारी ना होने पर
वो पंडित नहीं हो सकता। किस साधन के अनुसरण करने पर मैं मुक्त हो सकता हूं, इसका जानकारी का अभाव जिसमें है वो पंडित नहीं हो सकता, शास्त्र बोलता। इसीलिए वो समदर्शी नहीं होता। गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता जो कि भगवान के मुखपद्म से निश्रित वाणी है, उसमें भगवान स्वयं बोल रहे, ऐसे जो पंडित है वो चाहे हाथी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कोई भी हो, वो बोलते सभी के अंदर भगवान का अवस्थान देखता है, या यूं कहें सभी के अंदर वही एक चेतन वस्तु को देखता है। इसीलिए वो सभी को समदर्शी होके देखता है। चाहे कोई 1000 रुपए का कपड़ा पहना हो, चाहे कोई रेशम के कपड़े पहने हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण करके रखा हो, लेकिन शेष में जब हम लोग देखते हैं वो क्या दिखाई देता है? इंसान, एक मनुष्य है, विभिन्न प्रकार के आवरणों से आवृत है, ऐसा। इसी प्रकार से वो जो पंडित व्यक्ति है वो देखता है कि यहां पर ये जीव कुत्ते का जो शरीर को धारण करके बैठा है, यह व्यक्ति हाथी का शरीर को धारण करके बैठा है, यह व्यक्ति ब्राह्मण का शरीर को धारण करके बैठा है, लेकिन वास्तविकता में ये सारे ही उसके बाह्य आवरण हैं। अंतर में तो ये वही जीवात्मा है, इस चीज को वो समझता है। इसीलिए सभी के प्रति समभाव रखता है, क्योंकि जीव ना तो कोई मनुष्य है, ना पशु है, ना जंतु है, ना कुछ है। ऐसा है। और ना स्त्री है, ना पुरुष है, कुछ भी नहीं है। इन सब से अतीत वही जीवात्मा को वो अनुभव कर रहा होता है, इसीलिए वो समदर्शी होता है, सबको एक जैसा देखता है। उसके अंदर ऊंच नीच, जात पात, किसी भी प्रकार का भेदभाव रहता ही नहीं। लोग आज क्यों लड़ मरते हैं? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, विचारों के नाम पे, क्योंकि आत्मदर्शन नहीं है। ऐसा वेदांत सूत्र तो बोल ही दिया, पहले ही बोल दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सुखी रहना चाहते हो तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, ऐसा। और वो ब्रह्म जन्मादस्यत, जिससे सृष्टि स्थिति आदि सारा कुछ हुआ है। और याद रखना तुम उसी के हो, इसलिए बोलते तत्वमसि। ये सब एक सीरियल पे है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति के अंदर ब्रह्म को जानने का उत्साह नहीं है। इस कारण से वो लोगों ने बाह्य आवरण को ही मैं बुद्धि रखकर, मैं समझकर, वो उसी को सजाने, उसी के लिए लड़ने, उसी को लेकर के अपने आप को विभाजन करके उसी के बीच में फंसे हुए रह रहे। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं वो सब कौन है? मूर्ख है। पंडित कौन है? जो समदर्शी है। समदर्शी कौन है? आत्मदर्शी ही समदर्शी है। आत्मा के स्तर पे जो सब कुछ देख रहा है वही तो समदर्शी है। और वो कैसे बन सकता है? क्या बोलते हैं? भक्तिमान होने से ही बन सकता है। नहीं तो एक अवस्था आने पर कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं।
ऐसा जो भी हो उस पर हम आगे चर्चा करें। यहां क्या बोल रहे हैं, जो सभी जीवों को बोल रहे हैं यहां पर समभाव से देखते हैं, वो जीव दर्शन कर रहे हैं इसीलिए समभाव से देखते हैं। ऐसा समस्त योनियों को समभाव से देखते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वहां पर जीव को संबोधन कर रहे हैं। और वो सभी के मित्र भी हैं, वो सभी के मित्र हैं। उनके अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव रहता नहीं। समोहम सर्वभूतेश नामे द्वेष्योस्ति ना प्रिय, भगवान खुद बोल रहे मैं सबके लिए समान हूं, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, किसी से प्रेम भी नहीं करता। लेकिन जो जिस भाव से मुझ में प्रपन्न होगा मैं उनके ऊपर ऐसा कृपा अवश्य कर देता हूं। लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व में कोई पक्षपात का भाव है ही नहीं, ऐसा। और वो ही भगवान की समाराधना करने वाले जो साधक होते हैं, महत्पुरुष होते हैं, वो भी इसी भाव में रहते हैं। उल्टा कैसे रहते, सबके प्रति मित्र भाव से रहते, द्वेष तो करते नहीं है, लेकिन मैत्री इसीलिए करते क्योंकि ये है तो भगवान का दास है, विमुख हो गया है, ऐसा अपना भाई है, भटक गया है, ठीक है। ऐसा सुहृद व्यक्ति जो है ऐसे ही होता है। इसीलिए यहां पर बता रहे हैं। और जो सात्विक भाव में रहकर क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का पालन करते, मतलब उनका आश्रम जो पालन है उसमें कोई रजस और तमो को भाव नहीं रहता, वो सात्विक भाव में रह के करते। जो रजोगुण में रह के ब्रह्मचर्य का भाव रखता है वो तो पतित हो जाएगा, और तमोगुण में तो संभव ही नहीं है। वो सात्विक भाव में ही ये साधन चलते हैं, ये तप चलते हैं। ऐसा तपमयी जीवन है, ब्रह्मचर्य पालन आसान नहीं है। ऐसा वानप्रस्थ जीवन वो भी आसान नहीं है, बड़ा कठिन। और उसके बाद संन्यास। वास्तविकता में देखा जाए सबसे गुरुतर जो आश्रम है, श्रेष्ठ आश्रम है, वो संन्यास आश्रम है। लेकिन साधन के मामले में कठिन जो है वो वानप्रस्थ आश्रम है। ऐसा ब्रह्मचर्य से ज्यादा कठिन वानप्रस्थ आश्रम है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है। तो जो भी हो, ब्रह्मचर्य व्रत क्यों ना हो, वानप्रस्थ क्यों ना हो, संन्यास क्यों ना हो, ये सब सात्विक भाव में रहकर जो लोग पालन करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने का इच्छुक होते हैं और उनसे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अनुग्रहित करते हैं। ऐसे भक्तों को अनुग्रहित करने वाले वो जो गोविंद है वो ही मेरा सहारा बने। ऐसा वो भक्त वत्सल जो भगवान है वो मेरा सहारा है। यहां में एक मुख्य बात समझने वाली है, वो क्या है, मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम वाली जो बात है, जो भगवान कपिल मां देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। तितिक्षस्व कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषण। ये 6 प्रकार के साधु के लक्षणों के बारे में वहां पर वर्णन किया जा रहा है।
ऐसा साधु के लक्षण है, लेकिन इन लक्षणों को स्वरूप लक्षण नहीं माना, तटस्थ लक्षण। ये लक्षण कहीं ना कहीं जो कर्मी साधु है उनमें भी होते हैं, जो योगी साधु है उनमें भी होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं उनमें भी होते हैं, ऐसा। लेकिन इनकी सार्थकता जहां है वो केवल उसी जगह पे है जिसके अंदर स्वरूप लक्षण है। वो क्या है? मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, ऐसा। न अन्य इति अनन्य, वहां पर कोई खिचड़ी नहीं है, समझौता नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक मार्ग में चल रहा होता है उनका भक्ति। अनन्य भाव से भक्तिम कुर्वन्ति, जो भक्ति करते हैं, ऐसा। कौन सा भक्ति? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलन भक्ति को अंदर जो रत रहते हैं, ऐसा। भक्तिम कुर्वन्ति, कौन सा भक्ति कर रहे? कृष्णानुशीलन भक्ति को कर रहे हैं, ऐसा। स्वतंत्र भक्ति नहीं, ऐसा। श्रीमती राधिका और उनके गणों के अनगत में जो भक्ति साधना को कर रहे हैं, सेवा साधना को कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक, वही वास्तविकता में भक्त कहलाने के लिए योग्य है, ऐसा। परशुराम जी ने भी भक्त की परिभाषा जहां पर बताया, वो बोलते वो निष्किंचन होगा, ऐसा। और उसके बाद सिर्फ निष्किंचन होने से नहीं होता कि उसको किसी भी चीज का कोई कामना वासना कुछ है नहीं, वो पूरी तरह से विमुक्त है, ऐसा। इधर बोले विमुक्त संग मुनयस्सु साधव, ऐसे जो विमुक्त और मुनिगण जितने भी महापुरुष हैं, इतना होने से नहीं होता, ये आधा है। इसलिए बोलते हैं हरिपाद पंकज पराग लुब्ध, उसके अंदर लोभ होना बहुत जरूरी है। अगर लोभ नहीं है तो वो भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। लोभ किस चीज का होना है? वो बोलते हैं हरिपाद पंकज, भगवान के चरण कमलों के जो अमृत है पराग, उसका लोभ ही होना पड़ता है, ऐसे। भगवान के चरण कमल अगर जैसे कमल है उसमें जैसे भंवरा हमेशा मंडराता रहता है उसके अंदर का पराग को पान करने के लिए, उसी प्रकार से जो भक्त भी होता है हरिपाद पद्म में ही निरंतर मंडराता रहता है, ऐसा। उनके चरणों के शरण में जाकर अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य अनुभव करता है, ये होना बहुत जरूरी है। नजदीक आना नहीं, आपको आप तुमने जीवन काटनी है ना, इसलिए नजदीक रहा, दूर नहीं रहना। सहारा हरिकथा का हो, दीवार का होने से विश्राम होता है, तो जो हो। और क्या बोलते हैं? श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन तत्परो, हरि कथा और हरि कीर्तन में वो तत्पर रहेगा। बड़ा उत्साह होगा हरि कथा में भी, हरि कीर्तन दोनों में ही बहुत उत्साह है। जब हरि कथा श्रवण करने को मिले तो बड़े खुशी से हरि कथा श्रवण करते, जब हरि कथा कीर्तन करने को मिले तो बड़े खुशी से हरि कथा कीर्तन भी करते, श्रवण भी करते, कीर्तन करते, दोनों में तत्पर रहते, ऐसा। और इतना ही नहीं, उसको श्रवण करते हुए
ऐसे आनंद में डूबते हैं, आनंद के अथाह सागर में डूब जाते हैं उसमें। ऐसा भगवान के नाम रूप गुण लीला के जो सागर है, सिंधु, उसके अंदर गोते खा रहे होते हैं। इसलिए नाम रस को भी पान करते हैं तो भी आनंद आता है, रूप चिंतन करते हैं तो भी आनंद आता है, गुणों के बारे में वर्णन करते हैं तो भी आनंद आ जाता है, और लीलाओं के बारे में चिंतन करते हैं तो भी आनंद में डूब जाते हैं। कुछ भी हो, वो उसके आनंद में डूबे हुए रहते हैं, आनंद सागर में डूबे हुए रहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा इसीलिए बोलते हैं श्री कृष्ण चंद्र दैत। ऐसा जो साधक, ऐसे जो भक्त है, वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अत्यंत प्रिय है। कथित सभक्त, उसको भक्त कहा गया। ऐसा, ऐसे ही उसको भक्त कहते। तो जो हो, इसलिए यहां पर स्वरूप लक्षण ना हो तो वो भक्त नहीं हो सकता। साधु जरूर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो साधु नहीं है, क्योंकि बाकी जो गुण हैं जो साधु के, वो सब उसमें है। इस कारण से वो साधु हैं। जितना स्वरूप लक्षण उनके अंदर प्रकाशित है, जितनी मात्रा में प्रकाशित है, उतनी मात्रा में वो भक्त भी है। और अद्भुत बात यह है, तटस्थ लक्षण ना भी हो, मान लिया कि उनमें तटस्थ लक्षण प्रकाशित नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र बोलते हैं जितने भी तटस्थ लक्षण हैं वो सब केवल अलंकार है, साधु भूषण, साधु के अलंकार है। वो तो कहीं नहीं कहा कि साधु का वही प्राण है। ऐसा साधु भूषण, साधु के अलंकार। इसलिए किसी किसी साधु में ये भाव हो सकता है ना भी देखने को मिले, लेकिन स्वरूप लक्षण अगर उनमें थोड़ा भी दिख रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा ये बहुत बारीक चीज है। जैसे सोने का काम कितना बारीकी से होता है, ये भी ऐसा ही है, बहुत बारीक है। अगर ये इतनी बारीकी से इसको नहीं अगर हम समझ पाए तो हमसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाने की संभावना है। ऐसा गुरु महाराज जी से बोलते साधु वेश के द्वारा नहीं, इनके द्वारा, किसी गुणों के द्वारा, इनके द्वारा नहीं पहचान में आता। ऐसा इसलिए गुरु जी अक्सर बोलते हैं अगर वेश से ही होता तो रावण सबसे बड़ा साधु होता। वो तो त्रिदंड वेश धारण करके वहां पर भिक्षा याचना करने के लिए आया और उसके बाद इतना कुछ हो गया। वेश से साधु निर्णय नहीं होता, हम चिंतन भी नहीं कर सकता। गरुड़ जी हैं, वो साधु है, पक्षी के रूप में है, और भोजन क्या कर रहे हैं, सांप को मार के खा रहे। क्या हनुमान जी है, वानर शरीर में, जैसे वानर लीलाएं चलते हैं ऐसे ही लीला करते हैं। जाम्बवंत जी है, काकभूषुंडी जी है, किसको साधु देखेंगे फिर। ऐसा तो इसलिए यहां पर बताया मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, वो स्वरूप लक्षण है। और ये स्वरूप लक्षण जिसके अंदर जितनी मात्रा में प्रकाशित है वो उतना ही साधु है। और इनके साथ अगर तटस्थ लक्षण भी हो, सोने पे सुहागा है ऐसा, और अगर तटस्थ लक्षण ना भी हो, ऐसा नहीं कि होते नहीं है, होता जरूर है। कई बार वो प्रकाशित नहीं होते, जरूरी नहीं है सारे ही जो लक्षण है वो सब प्रकाशित होना चाहिए। किसी में कोई प्रकाशित होता है, किसी में कोई प्रकाशित होता है, लेकिन
जो भी प्रकाशित हुआ वो सब केवल आभूषण मात्र ही है। यहाँ यही बात बोल रहे हैं कि ये बात क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो लोग भगवान के चरण कमलों के दर्शन इच्छुक हैं, ऐसा उसी को हम लोग वो पाठ भी करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र जो हम पाठ करते हैं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम, ओम तद विष्णु परमं पदम। वो परम पद भगवान श्री हरि का चरण कमलों का दर्शन के लिए निरंतर जो लोलुप रहते हैं, ऐसे जो भक्तगण हैं, और बोलते हैं ऐसी दृष्टि हमें चाहिए, ऐसी सेवा हमें चाहिए, उसी की हम लोग याचक हैं। ऐसा तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं मेरा गंतव्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, जहां मुझे पहुंचना है, बोलते वहीं पे पहुंचना है, उस स्थान पे पहुंचना है, उस भगवान के शरण में पहुंचना है जो भगवान ऐसे भक्तों के परम सेव्य है। ऐसा नहीं तो संन्यास आचरण करने से भगवान को क्या है, आप वानप्रस्थी रहो ना रहो, भगवान को क्या। हैरानगी की बात है, हम ब्रह्मचारी रहे ना रहे, मतलब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करें ना करें, इन चीजों से भगवान को कुछ नहीं लेना देना। इससे जो व्यवस्था जो बिगड़ जाएगा, जो विशृंखला समाज में आएगा, उससे समाज की क्षति है और एक साधक का परमार्थ में पतन है। ऐसा, लेकिन भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं देखा जाए तो। इसीलिए आप देखेंगे राय रामानंद जी का जहां पर प्रसंग आता है, चैतन्य महाप्रभु का श्री राय रामानंद जी का संवाद जहां पे होता है, वहां पर उन्होंने हर चीज को एहो बाह्य तिरस्कार नहीं किया, लेकिन ये बार की बात है, आगे बोलो। प्रेम भक्ति की बात जहां पे आए तब बोलते एहा है, आगे कहो यार, अब शुरू करो। महाप्रभु का विचार जहां से शुरू होता है, एक तरह से वो प्रेम भक्ति से शुरू होता, प्रयोजन तत्व को लेके जो शुरू होता है, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र, और उसके बाद ज्ञान शून्य, किसी भी चीज के प्रति उतना गुरुत्व नहीं दिया गया। लेकिन जब तक प्रेम की अवस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक ये सारी चीजें संबल बनकर उसको आगे लेके जाते। भगवान को क्या चाहिए, अनन्य भाव से, मैं अनन्य भावेना। ये क्या करता है, मेरा मैं अनन्य भावेना, अनन्य भाव से भक्ति करता है, दृढ़ भक्ति करता है। मेरे लिए ही जो कुछ भी है, स्वजनों को, परिजन को, कर्मों को, हर चीज को त्याग करके कर देता है। मेरा ही आश्रय लेकर, मेरा ही कथा में, मेरे ही कीर्तन में अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसा भगवान को जो प्रिय है वो ये सब है। इसलिए यहां पर बोले आप संन्यास लो ना लो, वानप्रस्थी लो, कुछ भी लो, त्रुटि के साथ करो, बिना त्रुटि के साथ करो, कैसा भी करो, उनका कोई वो नहीं है। मुख्य बात हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए संन्यास को लेकर जब बात आता है, कलयुग में संन्यास का व्यवस्था नहीं है, कलयुग में संन्यास लेने का अनुमति नहीं है, निषेध है एक तरह से। तो ये संन्यास क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने अपना विचार दिया। प्रभु कहे सत्य यही भिक्षु का वचन, मुकुंद सेवन व्रत कर लो निर्धारण। कायमान वाक्य के द्वारा मुकुंद सेवन व्रत का संकल्प लेना कि मैं अपना जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करूंगा, वो है संन्यास।
ये जगत के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा, उस सेवा संकल्प को संन्यास कहा जाता है। ऐसा सम्यक रूप से न्यास करना, वो क्या है? काय मन वाक्य से बोलते हैं मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरे वाणी केवल भगवान की सेवा के लिए ही होगा, किसी और प्रयोजन के लिए होगा ही नहीं। ऐसा कर्म त्याग को, कर्म जीवन को त्याग करना, उसको जो है वो संन्यास की जो बात है वो व्यवस्था कलयुग में है ही नहीं, क्योंकि कोई कर्म को तो त्याग ही नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर बोलते हैं कृष्णेंद्रिय प्रीति को वर्ण करने को वास्तविकता में संन्यास बोला जाता है। तो इसीलिए अगर हम सात्विक भाव में रहकर ब्रह्मचर्य पालन करें, चाहे जो मर्जी करें, उससे कुछ वो नहीं है, लेकिन सबके प्रति समभाव, सबके प्रति समभाव और सबके प्रति मैत्री का भाव, ऐसा सुहृद सर्वदेही नाम, मेरे गोविंद एक एक के हृदय में विराजमान है, तो मैं किसकी हानि करने का कोशिश कर सकता हूं। ऐसा परम गुरु महाराज जी को देखो ना, परम गुरु महाराज जी, उनके कई गुरु भाइयों में ऐसी लीला हुआ, वो लीला ही है। महापुरुषों की हर क्रिया लीला होता है, बद्धजीव का जो है वो लीला बोलने से वो अपराध हो जाता है। महापुरुषों का तो लीला, अगर रात नहीं है तो दिन की महिमा नहीं पता चलना है। द्वंद्व होने से दूसरा वस्तु का गुरुत्वता पता चलता है। दुख नहीं है तो सुख का महिमा नहीं पता चलता है। तो जो भी है, परम गुरुदेव का आदर्श चरित्र जहां पर प्रकाशित करना था, तो कुछ गुरु भाइयों ने ऐसे चैलेंज लिया कि विरोधी पक्ष जैसा। अब परम गुरु महाराज जी उनका सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? और बोलते प्रभुपाद आपके हृदय में है, और हो सकता है आपका मेरे प्रति वो स्नेह नहीं था, कोई असुविधा नहीं, लेकिन आपके हृदय में प्रभुपाद है, और प्रभुपाद का सेवा आपने जो किया और आपकी सेवा से श्रील प्रभुपाद जो प्रसन्न हुए हैं, इस कारण से आप मेरे परम सेव्य हैं। आप दृष्टि है एक व्यक्ति को, ये जो भक्त जिनको कहा जाता है, वो उनका दर्शन ऐसा होता है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ मतभेद है, लेकिन दर्शन करने वाले को पता चलता है कि इसके हृदय में भी वही प्रभु है जो उसके हृदय में भी है, फलाने के हृदय में, सभी के हृदय में वही प्रभु है। वो भगवान को देखकर, भगवान के अवस्थान होने के कारण कर भी सम्मान सब आदरे सर्वद, वो सभी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सभी के साथ मैत्री का भाव रख के चलते हैं। इसलिए उनके कोई दुश्मन नहीं होते, उनके कोई दुश्मन नहीं होता, भक्त का कोई दुश्मन नहीं होता, वो किसी के साथ वो दुश्मनी रखते ही नहीं है, किसी के प्रति हे भाव रखते ही नहीं है। ऐसा क्यों? भजनशील है, वो भगवान को अनुभव कर रहे हैं एक एक पग पे। ऐसा तो इसीलिए यहां पर इस बात को बता रहे हैं कि वो क्या है, सबके प्रति मैत्री का भाव रख के चलते हैं। ऐसे ही नहीं होता, हम अगर बोले नहीं सबसे दोस्ती करके चलो, वो होता नहीं है। ऐसा कितने बार देखा नहीं, 15-20 दिन परिक्रमा करना होता है,
चाहे नवद्वीप में 1 हफ्ता परिक्रमा करना होता है, और सबको पता है परिक्रमा के बाद सबने अपने अपने घर चले जाना है, 10 ही दिन काटने हैं, और उस 10 दिन के अंदर भी कई ऐसे विकट विचित्र प्राणी दिखाई देते हैं। उसके साथ में नहीं रह सकता, इसके साथ में बात नहीं कर सकता, इसके साथ एक गाड़ी में नहीं जा सकता, कि शादी करनी है, जिंदगी बितानी है। कब से देख रहे हैं इसे, आज कोई नई बात तो है नहीं, कितनी परिक्रमा में ऐसा। सारे अच्छे हैं, जब एक साथ नजदीक में आते हैं तो सब अपने अपने अंदर के जो गुण प्रकाशित कर देते, ऐसा। तो कहने का मतलब है ऐसा। लेकिन भजन करते करते, हरिनाम करते करते, भगवान का हरिकथा कीर्तन को श्रवण कीर्तन करते करते वो आ जाता है अवस्था जहां पर चलो कोई बात नहीं, चलो ऐसा। क्यों? सब तो मेरा मित्र है, ऐसा। वो दर्शन करेगा, भगवान का उसके ऊपर कृपा होगा, कितना अच्छा है, ऐसा होता है। वो ऐसा नहीं करेगा धक्का मार के चलो भाई, ऐसा तो लगे ठीक है दर्शन कर लो, मैं पीछे कर लेता हूं, उसमें क्या है, ऐसा। क्यों? सुहृद सर्वदेहिना, ऐसा। और भटके हुए जीव को देखकर उनको तरस भी आ जाता है, तरस भी आ जाता है उनको। अरे कितना भाग्यशाली है, दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाया, अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त किया, ये तो साधारण बात नहीं। और ऊपर से साधु संग भी प्राप्त किया, साधु संग मिला, दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, लेकिन फिर भी भजन के पथ पे उदासीन देख रहे हैं, तो फिर उनका हृदय उनके लिए पिघल जाता, ऐसा। और अगर मान लो साधु संग नहीं भी मिला, देख रहा है कि संसार के दुखों में फंसा हुआ है, वो उनके पास जाके बोलता है कि नहीं, आगे चलो, साथ चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन गुरुजी अक्सर गाते हैं, वो बोलते हैं राधा कृष्ण बोल बोल कीर्तन गाते, उसमें गुरुजी बोलते ही हैं, हाँ, कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। भक्त भाव अंगीकार करके गौर सुंदर स्वयं आके यह बात बता रहे, भगवान नहीं बोलते, यही मात्र भिक्षा चाहिए। भगवान क्यों भिक्षा याचना करेंगे, वो तो प्रभु है, लेकिन भक्त याचना कर रहा है, सुहृद है, इसीलिए याचना कर रहा है, जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है, दोस्त है ना सबका, ऐसा। जिसके अंदर सभी के प्रति ऐसी मित्र भाव है, सभी के प्रति समभाव है, जो स्वयं साधु होकर गोविंद के पदारविंद का दर्शनाभिलाषी होकर के बैठा है, भगवान उसके ऊपर कृपा किए बिना रह कैसे सकते, असंभव। भगवान का कृपा से वो वंचित हो जाए, यह असंभव है। इसलिए बोलते हैं गजेंद्र, ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे क्यों? वहां भगवान का हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है। अगर ऐसा माहौल नहीं है तो भगवान ऐसा है, भगवान अपनी उस पे है। इसलिए बोलते भक्तों के पीछे चलना है। यद्यपि हम में भक्ति ना भी हो, लेकिन भक्त के पीछे जाने से भक्त को देख करके भगवान का हृदय पिघल जाता है। तो इसीलिए साथ में जितना भी है उनके ऊपर भी कृपा हो जाता है, ऐसा। अब ब्रह्मा अकेले जाने का कोशिश किए थे भगवान नरसिंह देव के सामने, जब हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान बैठे हुए हुंकार रहे वहां पर,
धाड़ रहे, ब्रह्मा जी आगे जाते प्रणाम करने, रुद्र जाते, सारे जाते, इंद्र जाते, मां लक्ष्मी तो जाती ही नहीं है, सब जाते, लेकिन हिम्मत किसी का भी है नहीं। लेकिन जब प्रहलाद को आगे करके पीछे चल रहे हैं, आप देखिएगा प्रहलाद महाराज 5 साल का छोटा सा बालक है, और ब्रह्मा, उनका आयु क्या है, उनकी अवस्था क्या है, वो तो परमपिता है। ऐसा, लेकिन प्रहलाद को आगे रख के जब पीछे से चल रहे हैं, सभी के ऊपर प्रसन्न हो गए भगवान। तो क्योंकि आगे प्रहलाद को देखने मात्र से ही भगवान का क्रोध सब शांत हो गया, वात्सल्य उमड़ पड़ा वहां पर, एकदम शांत मूर्ति बन के बैठ गए। ऐसा, तो इसीलिए भगवान के पास सीधा जाएंगे तो भगवान अपनी भगवत्ता के भाव में दिखाई देंगे, लेकिन वही भगवान के पास में जब हम लोग भक्तों के भाव से जाएंगे, भक्तों के अनगत होकर के जाएंगे, तो भगवान शीघ्रता के साथ कृपा करते हैं। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं, उनके ऊपर कृपा करने वाले जो भगवान हैं, वही मेरा सहारा हो। आगे क्या बोलते हैं? न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वामायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। क्या बोल रहे हैं यहां पर? न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। अब बोल रहे भगवान ऐसे हैं, ना विद्यते, न उनमें विद्यमान नहीं है ही नहीं। क्या? जन्म कर्म वा, ना उनका जन्म है ना उनका कर्म है, न नाम रूपे गुण दोष है। वो बोलते उनमें ना नाम है उनका, ना उनका रूप है, ना उनके गुण है, ना उनमें दोष है। वो इन सब चीजों से रहित है। ऐसा ये कोई भी चीज उनमें नहीं है। मैं एक बार यूक्रेन गया था, वहां एक योगा सेंटर में कथा चल रहा है। मैं उनसे कहा कि देखो, भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक लड़की उठ के खड़े होके बोलती है, मैं तो दुखी नहीं हूं अपने जीवन में, मुझे भगवान का नाम क्यों करना है? मुझे तो लगता है मुझे जरूरत नहीं है भगवान का नाम करने का, और अगर करना भी है इंडियन गॉड का क्यों करूंगी मैंने उसको बोला कि देखो, इंडियन गॉड का मत करो, यूक्रेन गॉड का करो। लेकिन मैं अलग गॉड का जब हम बोल रहे हैं तो गॉड हैज टू पोजेस सर्टेन क्वालिटीज टू बी एक्सेप्टेड एज गॉड। नहीं है तो उनको थोड़ा हम किसी को भी बोल के भगवान बोल के मान लें। भगवान है तो वो भगवत्ता होना चाहिए, उनके वो गुण होने चाहिए। मैंने जो भी बोलते हैं वर्णन किया। मैं इन सब को डिफाइन करता हुआ कोई नाम, अगर कोई रूप आपके भाषा में है, मैंने बोला उन्हीं को भगवान मान के करो। तो बोलते ऐसे तो हमको तो मालूम नहीं है। मैं बोला देन चैंट हरे कृष्ण, और क्या करेंगे? ऐसा कहने का मतलब
हम सोच ले कि यही रूप है। अब गुरुदेव का भी नहीं है वही रूप जो रूप हमने देखा जाए तो। गुरुजी ने खुद अपने मुख से बोला था। जब कलकत्ता में जाके एक दिन मैं फोटो खींच रहा तो गुरुजी बोलते, यहां का छवि लिया, ये लेने से क्या होगा, इशारा करते हुए। हमारे आंखों के आगे जो रूप दिख रहा है, हम वही रूप को जो है समझ के चलते हैं, लेकिन उनका जो नित्य जगत, नित्य जगत के अंदर जो नित्य स्वरूप है, जो कि एक अविनाशी रूप है, जो रूप यहां पर धारण करके बैठे हुए हैं, वो समय के साथ में परिवर्तित होता हुआ एक समय ऐसा आया उसका त्याग भी हुआ। लेकिन वो जो स्वरूप है उनका, उसका तो कोई त्याग होता नहीं, उसका तो कोई त्याग होता नहीं, वो तो उनका अपना नित्य स्वरूप है। ऐसा ये जो रूप इस संसार में जहां हम देख रहे हैं गुरुवर्गों का भी, उनके नित्य जगत का वो जो स्वरूप है वो इससे भिन्न है। ऐसा तो जो भी हो, यहां वो विषय नहीं है। यहां भगवान को लेके है। बोलते भगवान का, उनका ना जन्म नहीं है, लेकिन अद्भुत बात यह है जन्म लेते भी है। नहीं है का मतलब यह नहीं कि वो जन्म ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए उनका कोई कर्म नहीं है, मतलब यह नहीं कि वो कर्म कर नहीं सकते, नहीं है। उनका कोई नाम भी नहीं है, और ये बात सत्य है कि भगवान का कोई नाम ही नहीं, उनके गुण उनका नाम है। ऐसा कृष्ण वो तो भगवान का गुण है, उस गुण को नाम संबोधन किया जाता है, देखा जाता है। गोविंद उनका गुण है, गोपाल उनके गुण है, पतितपावन उनका गुण है। चाहे मुख्य नाम हो चाहे गौण नाम हो, वो सारे ही उनके गुणों के ऊपर आधारित है। अधोक्षज वो भी तो उनका गुण है। ऐसा विश्वंभर वो भी उनका गुण है। उनका गुण ही उनका नाम बना हुआ है। ऐसा जरूरत है, नाम भी नहीं उनका, और ना ही उनका कोई रूप है, ना ही उनके कोई गुण है, ना उन्हीं कोई दोष है, कुछ भी नहीं। मतलब क्या, शून्य। क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग, इस श्लोक के बारे में हम लोग कल चर्चा करें। वांछा कल्पतरु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सप्तम्यां कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसा वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिष नयन गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पड़े जे ना जाए जीवन गाइते गाइते ना की दशा हैलो गाइते गाइते नाम की दशा हैलो
कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरिला जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते गोविंद विरहे दुख पाई नानमाते गोविंद विरहे दुख पाई नानमाते और ये संसार मोर नहीं लगे भाला ये संसार नहीं लगे भाला कहाँ जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल कांदिते कांदिते मोर आँखें वरी शाय कांदिते कांदिते मोर आँखें वरी शाय वर्षाधारा हेनु चक्षे हरिल उदय निमेष हरिल मोर शतयुग समा गोविंद विरहया सहिते अक्षमा गोविंद विरहया सहिते शून्य धरातल चौदिके देखिए प्राण उदास हाय प्राण उदास की करी स्थिर नहीं हाय जीवन नाही कराय जीवन ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री राधा नाथे
भक्ति विनोद मिनति मानिया लोहे तारे साथे लोहे तारे साथे श्री कृष्ण विरह साहिते न पारी पारान छाड़ीते बिंदु चारी पारान छाड़ीते गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम किलाम यमुनार कूले वृषभानुसुता संगे श्याम नट भर रंगे बांसुरी बजाए निपमूले किया युगल धन अस्थिर इलो मान ज्ञान हर इल कत क्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हैलो मानी आर नाही भेलो दर्शन आर नाही भेलो दर्शन मते धरिबो परान सखी गो निमेष इलो युगेरा समान के मते धरिबो परान निमेष इलो धारा आँखी वरी शून्य भेलो धरातल गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे के माने बाजी बोल
विनोद अस्थिर हरिया नमाश्रय करी डाके राधा दा दिया दर्शन प्राण राखो नाहि हरि प्राण राखो नाहि मारी प्रदोषकालीन लीला सूचना राधा गोविंद लीलामृत राधाम सलिगणाम तमसित सिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीर कल्पाग कुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणीकललोकनं स्निग्धमात्रात् यत्नादानीय संशयितमथ निवृतं प्राप्त कुंजं स्मरामि राधा वृंद उपादेशे यमुना पकुला देशे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सीता सीता निशा योग्या धरि वेश कृष्णा भोग्या कृष्णा भोग्या सखी संगे सानंद अंधारे सखी संगे सानंद तारे गोपसभा माझे हरी नाना गुणा काला हेरी मातृयज्ञे करिल शयन मातृयज्ञे करिल शयन राधा संग संगरिया निभृते बहिर
प्राप्त कुंज करिए स्मरण, प्राप्त कुंज करिए स्मरण, प्राप्त कुंज करिए अष्टम्याम साधन रात्रि भजन प्रेम भजन। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान्मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विददातु लम्पटो, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। न गणियपन दुख सबे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य, मोरे यदि दिया दुख तार हैल महासुख, सैस दुख मोर सुख वर्य। अमी कृष्ण पद दासी, तेहो रसा सुख राशि। स्वामी कृष्ण तेहो रसा सुख राशि। आलिंगिया करे आत्म साथ, आलिंगिया करे आत्म साथ। आलिंगिया करे आत्म साथ, आलिंगिया करे आत्म साथ। केवल ना दे दर्शन, ना जाने मोर तन मन। तब ते हो मोर प्राण नाथ, तब ते हो मोर प्राण नाथ, तब ते हो मोर प्राण। रात्रि लीला सूचन। तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो, प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रासादिलास्य, नानालीलनितान्तो प्रणयि सहचरि वृन्द संसेव्यमानो, राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। आरती तो बाद ही आरती तो प्रकट में निकलना ना ऐसे नहीं पात्र होगा। स्थली जाने रे रैया, गंगा परिचर्या पया, पृष्ठली गणे रे रैया, कृष्ण रास एक लीला, राधा
कैलासखी जाता गीतरस्य कैलासता सेवा कैलासखी जाता गेला सभे आनंदित हैला निशागे निद्रा गेला सभे आनंदित हैला सचिगण देवा सुख शयन स्मरि भजमान राधा हरि सुख शयन स्मरि भजमान राधा हरि श्रीलीला प्रवेशे लीला प्रविश्याशे परम गुरुदेव परम गुरुदेव परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जेवढं